नमस्कार। अभी हम हैं धरन पंचायत अंतर्गत लक्ष्मीपुर गांव में, जहां पर कि संतोष कुमार के द्वारा यहां पर एक कोचिंग चलाया जा रहा है, जिसका नाम है सनातन गुरुकुल कोचिंग। आइए हम लोग जानते हैं कि संतोष कुमार जो ये गुरुकुल जो खोला है, इसका क्या उद्देश्य है। और देख रहे हैं कि छोटे छोटे नन्हे बच्चे को इन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। इससे समाज में बहुत अच्छा लगन और प्रभावशील के लिए जो है कि इस बच्चे आगे चल के, ये बच्चे ही देश का भविष्य है। ये संतोष कुमार का बहुत बहुत बड़ा योगदान है इस गुरुकुल में, जो कि ये अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक ये समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आइए जानते हैं संतोष कुमार से। संतोष कुमार, एक बात बताइए कि आपने जो इस गुरुकुल को खोला है, तो इस गुरुकुल का उद्देश्य क्या है? आप क्या चाह रहे हैं? इसका उद्देश्य यही है कि इस गांव में जो है ना बहुत ज्यादा गरीबी है, और कहीं भी कोचिंग अगर पढ़ाएगा तो 200 रुपया कम से कम पर मंथ चाहिए। जी, 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 जी। अब 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, किसी का वो पैसा जो है कहाँ से लाएगा जी। इसीलिए जो है हम एक एनजीओ के तहत जो है सनातन धर्म गुरुकुल शिक्षा समिति के द्वारा इसको संचालित करते हैं। संतोष कुमार का कहना है कि ये जो है कि यानी शिक्षा का स्तर इस गांव में बहुत नीचा है। शिक्षा का स्तर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक एनजीओ के तहत एक शिक्षा संस्थान चला रहा, गुरुकुल चला रहा है, जो कि इस गांव में जो है कि शिक्षा का स्तर को आगे बढ़ा पाए। क्या यही बात है ना? बिल्कुल यही बात है। तो आप लोग कई आदमी इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं, कई आदमी देख रहे हैं इसको? 3 आदमी मिलकर के चलाते हैं। लगभग 100 बच्चा आता है पढ़ने के लिए। छोटा बच्चा से 5 साल से लेके जी जी 12-13 साल 7 क्लास तक का बच्चा पढ़ता है। और हमारा उद्देश्य यही है कि सुबह 7 बजे से आए बच्चा सबको लाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर 9 बजे छुट्टी, फिर स्नान करके खाना वाना भोजन वगैरह करके उसके बाद वो बच्चा स्कूल चले जाते हैं। यानी 7 से 9 बजे तक बच्चा को आप पढ़ाते हैं, उसके बाद वो अपना स्कूल के लिए वो फ्री हो जाते हैं। हाँ, स्कूल के लिए फ्री हो जाता है। और ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कुछ शुल्क नहीं लिया जाता है। कभी कभी इसमें फल फ्रूट वगैरह बच्चे के लिए आता है, खिलाते हैं उसको। यानी बच्चे के लिए जो शुल्क अगर लिया जाता है तो वो अब शुल्क इन्हीं पे इन्वेस्ट किया जाता है। शुल्क नहीं, जीरो शुल्क है। हाँ, हाँ। और यानी इस पे जो है कि आप लोग एनजीओ के माध्यम से जो चला रहे हैं, ठीक है, यानी कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं आप? लगभग 5 महीना से कर रहे हैं। 5 महीना पे यहीं पे कि और कहीं और आप लोग का? अभी फिलहाल तो अभी यही है। अभी फंड में ज्यादा पैसा नहीं आया है। फंड जैसे मिलेगा तो वैसे हम लोग का सोच रहे हैं कि कम से कम धरन पंचायत में जी 4 जगह ऐसा गुरुकुल खुले, ताकि गरीब सब बच्चों को कोचिंग पढ़ने का एक स्टेज मिले कि पढ़े वो आकर के समझे। अच्छा, हमारा यही विचार है। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग आए। निःशुल्क गुरुकुल सेवा संस्थान खुला गया है, जो कि आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को इस गुरुकुल में डालकर अपने शिक्षा का स्तर, अपने गरीबी रेखा को, क्योंकि गरीबी का सबसे आगे बढ़ने का सबसे मेन कारण है, गरीबी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का एक ही लक्ष्य है। जब तक शिक्षा नहीं तो उस व्यक्ति का उद्धार नहीं। क्योंकि आज के समाज में देख रहे हैं कि जिस तरह शिक्षा की स्तर नीचे होती जा रही है, लेकिन सभी जितना भी पेरेंट्स है, सबसे मेरा आग्रह है कि अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कि आजकल छोटा छोटा बात को लेके अगर किसी भी बच्चे को अगर कुछ करता है, अगर गार्जियन को बोला जाता है तो गार्जियन आग बबूला हो जाता है। लेकिन नहीं, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बच्चे पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जो आपका कर्तव्य था आप काम करके चले जाते हैं, लेकिन वो आने वाला भविष्य वो बच्चा होगा। उस बच्चा को पढ़ाने का काम कीजिए। सरकार उसके लिए हर फैसिलिटी दिया जा रहा है। एक एनजीओ भी संतोष जी उसको संचालित कर रहे हैं, देख रहे हैं। और आप लोग बच्चे को यहाँ भेजिए, बच्चे को पढ़ाइए। और इस गुरुकुल का देखते छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबू उठो तो, अनीश कुमार उठो। अनीश, क्या नाम है तुम्हारा? अनीश। कितने दिन से पढ़ रहा है यहाँ? 5 महीना। 5 महीना से? हाँ। तो यहाँ से जो पढ़ रहा है, क्या अच्छा लग रहा है तुमको? हाँ। हैं? अभी तक क्या क्या सीखा है तुम? गुना सब भाग सब। गुना भाग सब। तुम अभी कितने क्लास में पढ़ रहा है? 4। 4 में। यहाँ से जो जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? स्कूल जाता है कि नहीं जाता है? स्कूल जाता है। हाँ। तो स्कूल में पढ़ाई अच्छा होता है कि यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है? यहाँ पढ़ाई अच्छा होता है ना? मन से पढ़ता है ना? हाँ। हाँ। चलो ठीक है। देख रहे हैं कि अनीश कुमार जो है कि यहाँ पढ़ कर
वो अपना तुम जो पढ़ रहा है तो आगे पढ़ेगा कि पढ़ के बस यही छोड़ देगा? तुम आगे आगे पढ़ेगा? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो कि आगे पढ़ने का इन्होंने सोच रखा है, आगे पढ़ेगा और बढ़ेगा। हम बता देंगे। और इस गुरुकुल में जो है कि सनातन धर्म रिलेटिव यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है कि सनातन धर्म में किस प्रकार का हिंदुओं का उत्थान के लिए आगे बढ़ाया जाता है। आइए जानते हैं कि सनातन धर्म में किस किस प्रकार का शिक्षा दिया जाता है। संतोष जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के रिलेटिव जो आप यहाँ संस्थान खोले हैं तो यहाँ किस किस तरह का आप शिक्षा देते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल स्कूल में जो चलता है मॉडर्न शिक्षा जी, मतलब आधुनिक शिक्षा। जी, तो आधुनिक शिक्षा तो होता है, उसके साथ साथ जो है हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा वेद, भागवत गीता, यस, उसके बाद जो है थोड़ा हिंदू संस्कृति से मंत्र उच्चारण करना सिखाते हैं बच्चे को। इसमें वेद से रिलेटिव भी, चारों वेद के तरह से रिलेटिव जो है कि उससे जितना भी शिक्षा है उसको दिया जाता है। इसका निचोड़ जो है बच्चे सबके बीच में डालते हैं। धीरे धीरे करके जो है एक समय ऐसा आएगा कि ये लोग जो है खुद समझेगा सनातन धर्म को। यानी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में भी आपने योगदान कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि कम से कम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में भी आपका इस सनातन धर्म से रिलेटिव इन बच्चों को आपने ज्ञात करवा रहे हैं कि आगे चल के ये सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म का जो है कि आपने आगे बढ़ने में, सनातन धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है जो कि पूरा वर्ल्ड में इस चीज को जान रहे हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि हर वेद को ज्ञात करता है। क्या बोल रहे हैं? जो ना पैदा हुआ है ना कभी खत्म होगा, उसी को बोलते हैं सनातन धर्म। यस यस यस। जिसका अंत भी नहीं है ना आदि है, वही है हमारा सनातन। जिसका निराकार निराधार, उसको बोला जाता है सनातन धर्म। इसका ना कभी पैदा हुआ ना कभी खत्म होगा, आदि काल से चले आ रहा है सनातन धर्म। हमारा उद्देश्य ही यही है कि सबको जो है भगवत गीता का ज्ञान हल्का हल्का मिले। बच्चा सबको अभी से अगर टैलेंट होगा बच्चा तो आगे चल के जो है बहुत अच्छा स्टेज पर पहुंचेगा। और देखते हैं कि मॉडर्न आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धर्म संबद्ध बात जो है बच्चे को अभी तक पता नहीं है। किसको गीता कहता है, किसको रामायण कहता है। पहले तो 6 क्लास में रामायण भी चलता था तो पढ़ता था, अभी तो उसको भी हटा दिया गया है। जी। बच्चा मतलब धर्म के मामले में बच्चा को कुछ भी नहीं मालूम है, तो थोड़ा थोड़ा रामायण महाभारत से, गीता से कहानी वगैरह सुनाते हैं बच्चे को ताकि समझे सनातन धर्म के बारे में। और आधुनिक शिक्षा के तहत जो है पढ़ाई भी कराते हैं बच्चा सबको। मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार कि मुस्लिम लोगों को अपने मदरसे में कुरान की शिक्षा दिया जाता है, उसी प्रकार सभी हिंदू बच्चे को अपना स्कूल में एक हिंदू रिलेटिव गीता महाभारत और उससे रिलेटिव जितने भी ज्ञान है उस ज्ञान को लागू किया जाए। क्योंकि जब मुस्लिम बच्चे वो कुरान की शिक्षा को ग्रहण करते हैं तो क्यों नहीं हमारे सनातन धर्म के बच्चे सनातन रिलेटिव शिक्षा को ग्रहण करें। क्योंकि अपना अपना धर्म के बारे में जानना हर किसी का हक है और वो जानना जरूरी है, क्योंकि तब जानेगा। कहा जाता है, सरकार का ही नारा है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इसलिए हर शिक्षा को अपना अपना धर्म में लागू किया जाना चाहिए।